हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त फैज़ अख्तर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जनरल स्टडीज़ एकेडमी में। आज हम आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराने वाले हैं। ये टॉप 15 क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं और ये सभी क्वेश्चन रिवर एंड रिवर सिस्टम से होने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। Welcome to our YouTube channel Journal Studies Academy. Subscribe our YouTube channel and press the bell icon for the latest update. अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लेंगे, जिससे कि आप आगे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर मिल जाएं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, तवा एंड हिरन हिरना आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। तवा और हिरन किस की सहायक नदी हैं। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं साबरमती, गंडक, नर्मदा, कोसी। तो इसका सही ऑप्शन होने वाला है नर्मदा। नर्मदा रिवर की दोनों ही ये सहायक नदियां हैं। तवा और हिरन नर्मदा की सहायक नदियां हैं। चलिए चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी, धुआंधार जलप्रपात और विंध्यन श्रेणी के माध्यम से बहने वाली नदी नर्मदा है। नर्मदा भारत की सबसे बड़ी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर इज नोन एज दक्षिणी गंगा। दक्षिणी गंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है। तो दक्षिणी गंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है। दक्षिणी गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है, जो कि महाराष्ट्र के नासिक के गांव त्र्यंबक की पहाड़ियों से निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवर मेक वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा। कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निर्मित करती है। तो गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा, ओनली ब्रह्मपुत्रा, इंडस और सतलज। तो सबसे बड़ा डेल्टा बनाने वाली दो नदियां हैं गंगा और ब्रह्मपुत्रा, जो कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं, जो कि बंगाल और बांग्लादेश में फैला हुआ है। गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा एक्सप्लेनेशन है इसकी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्रा करती हैं। इसके डेल्टा को सुंदरवन के डेल्टा के नाम से जाना जाता है। यह पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टू रिवर्स मेक एस्चुरीज। एस्चुरीज तो समझते होंगे ना, जो नदियाँ हमारी पश्चिम की ओर बहती हैं वो एस्चुरीज बनाती हैं, और जो हमारी नदियाँ पूरब की ओर बहती हैं बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वह डेल्टा बनाती हैं। तो जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्रा डेल्टा बनाती हैं, वैसे ही कुछ नदियाँ जो पश्चिम की ओर बहती हैं तो वो अरब सागर में गिरती हैं, उससे पहले वो एस्चुरी बनाती हैं। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, गंगा और यमुना, नर्मदा और ताप्ती, कृष्णा और कावेरी, गोदावरी और तापी। तो इसका सही ऑप्शन होने वाला है नर्मदा और तापी। नर्मदा और तापी दोनों ही नदियाँ पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं और दोनों ही एस्चुरी बनाती हैं। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन जान लेते हैं। नर्मदा 1312 किलोमीटर, ताप्ती 740 किलोमीटर, यह दोनों ही नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर के मुहाने पर ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। नर्मदा पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। तो नर्मदा जो है वो पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है, और तापी नदी जिसकी लंबाई 740 किलोमीटर है। और ज्वार नदमुख और एस्चुरीज दोनों एक ही बात हैं। ज्वार नदमुख हिंदी में कहा जाता है और इंग्लिश में एस्चुरीज इनको कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो घाघरा, सोन, रावी, गोमती, इन चारों में से कौन सी नदी ऐसी है जो गंगा की सहायक नदी नहीं है, जो गंगा में नहीं मिलती। तो इसका सही ऑप्शन होने वाला है रावी। रावी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। ये जो पंच पंच नदियां हैं जो हमारी पंजाब से होकर बहती हैं, वो उसमें ये रावी नदी आती है। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। गंगा की सहायक नदियां हैं घाघरा, सोन, गोमती, गंडक, यमुना, कोसी, काली आदि। रावी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। रावी का उद्गम कुल्लू की पहाड़ियों से हिमाचल प्रदेश में होता है। इसकी लंबाई 725 किलोमीटर है। यह सतलज की सहायक नदी है। तो रावी किसकी सहायक नदी है, सतलज की, और इसकी लंबाई 725 किलोमीटर है। और इसी की एक्सप्लेनेशन में हमने गंगा की सहायक नदियों को जान लिया है। तो गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, घाघरा, सोन, गोमती, गंडक, यमुना, कोसी, काली आदि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच रिवर फ्लो थ्रू बूलर लेक बिफोर एंटरिंग पाकिस्तान। पाकिस्तान में प्रवेश से पहले कौन सी नदी बूलर झील से बहती है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं चिनाब, रावी, झेलम, सतलज। तो इसका कौन सा सही जवाब होने वाला है, इसका जवाब दें हमें, फिर हम आगे चलते हैं। तो इसका सही जवाब होने वाला है झेलम। चलिए आइए इसकी एक्सप्लेनेशन जान लेते हैं। झेलम नदी का उद्गम बैरीनाग से होता है जो कि पीर पंजाल में स्थित है। इसकी लंबाई 400 किलोमीटर है। यह पाकिस्तान में प्रवेश से पहले बूलर झील से गुजरती है। तो झेलम नदी की लंबाई जो है 400 किलोमीटर है। इसका उद्गम बैरीनाग से होता है। जब ये बैरीनाग से निकलती है तो पहले बूलर झील जाती है, उसके बाद ये पाकिस्तान में चली जाती है। बूलर झील से निकल के ये पाकिस्तान चली जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है विच रिवर मेक्स लार्जेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। कौन सी नदी देश का सबसे बड़ा जलप्रपात बनाती है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं गंगा, बैगई, बारही, कृष्णा। तो इसका सही जवाब होने वाला है बारही नदी। बारही नदी पर भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात बारही नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 455 मीटर है। यह कर्नाटक के शिवमोगा जिले में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो थ्रू हिमाचल प्रदेश। कौन सी नदियाँ हिमाचल प्रदेश से होकर बहती हैं? तो इसमें हमें बताना है कौन सी नदियाँ हिमाचल प्रदेश से होकर बहती हैं। ब्यास एंड चिनाब, ब्यास एंड रावी, रावी, चिनाब, सतलज, यमुना, ब्यास एंड यमुना, ऑल ऑफ एबव। तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑल ऑफ एबव। ब्यास, चिनाब, सतलज, यमुना, यह सभी नदियाँ हिमाचल प्रदेश से होकर के बहती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज, यमुना, यह सभी नदियाँ हिमाचल प्रदेश से होकर बहती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं है, ये एक्सप्लेनेशन है। तो इसमें हम जान लेते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। तो सबसे पहला नाम आता है नर्मदा का, जो कि सबसे बड़ी भी है पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में, जो अरब सागर में गिरती हैं। मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। ताप्ती नदी, तापी नदी मध्य प्रदेश की सतपुड़ा रेंज से निकलती है। इसकी लंबाई 740 किलोमीटर है। साबरमती राजस्थान की अरावली रेंज की मेवाड़ हिल्स से निकलती है। इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। माही नदी मध्य प्रदेश की विंध्यन रेंज से निकलती है। इसकी लंबाई 533 किलोमीटर है। तो हमने देखा इसमें ये जो चार नदियां हैं जो हमारी अरब सागर में जाकर के गिरती हैं और ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं, इसमें तीन नदियां मध्य प्रदेश से निकलती हैं, एक नदी राजस्थान से निकलती है। सबसे लंबी नदी नर्मदा है। चलिए अब नेक्स्ट पर चलते हैं। तो ये दे रखा है द हिमालयन रिवर सिस्टम। तो ये हिमालय का रिवर सिस्टम पूरा दे रखा है। इसमें सभी नदियाँ शामिल हैं जो हिमालय से आती हैं। तो जैसे गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्रा, सांगपो। आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कौन सी नदी किसकी सहायक नदी है और कहाँ पर मिलती है। मैंने इसको शामिल कर लिया था ताकि आपको दिखा सकूं और आप अच्छे से इसको देख सकें एक डायग्राम में, एक मैप में, कि कहाँ पर कौन सी नदी मिलती है और कौन सी नदी किसकी सहायक नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सिंधु नदी तंत्र। तो ये भी एक एक्सप्लेनेशन है सिंधु नदी तंत्र की। सिंधु इंडस, सिंधु का उद्गम मानसरोवर झील तिब्बत से होता है। इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है। यह भारत में 709 किलोमीटर बहती है। तो इंडस इंडस जो सिंधु नदी है हमारी, वो मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है और इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है। 709 किलोमीटर ये भारत में बहती है। इसकी सहायक नदियाँ जो पहाड़ियों में आकर इससे मिलती हैं वो हैं गिलगित, श्योक, नुब्रा, और समतल में इससे मिलने वाली नदियाँ हैं झेलम, रावी, सतलज, ब्यास। यह अपना जल अरब सागर में गिराती है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर हमने दे रखा है गंगा रिवर सिस्टम, गंगा नदी का तंत्र। तो इसमें अब बात कर लेते हैं। अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग उत्तराखंड में मिलकर गंगा बनाती हैं। तो अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में मिलकर गंगा बनाती हैं। भागीरथी का उद्गम गंगोत्री हिमनद के गौमुख से उत्तरकाशी में होता है। भागीरथी का जो उद्गम है वो गौमुख से उत्तरकाशी में होता है। अलकनंदा का उद्गम चमोली उत्तराखंड से होता है। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश में यह 1450 किलोमीटर बहती है। गंगा का बेसिन भारत का सबसे बड़ा बेसिन है, जिसका जो एरिया है वो 8,61,440 किलोमीटर स्क्वायर है।
चलिए, ये क्वेश्चन जो है ना यहाँ से गंगा बेसिन से कई बार पूछा जा चुका है एसएससी में, तो आप इसका जो ये बेसिन है इसको एक बार अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेंगे। इसका बेसिन है 8,61,404 किलोमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो ये पंचप्रयाग के बारे में दिया गया है और यहाँ से एक क्वेश्चन बनना पक्का है। अगर नदी से कोई क्वेश्चन पूछता है तो ज़्यादातर संभावना होती है कि वो पंचप्रयाग से पूछे। तो सबसे पहला है विष्णुप्रयाग, अलकनंदा, धौलीगंगा मिलकर विष्णुप्रयाग बनाती हैं। नंदप्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी दोनों मिलकर नंदप्रयाग बनाती हैं। कर्णप्रयाग, अलकनंदा, पिंडार दोनों मिलकर कर्णप्रयाग बनाती हैं। रुद्रप्रयाग, अलकनंदा, मंदाकिनी रुद्रप्रयाग बनाती हैं। देवप्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी, और देवप्रयाग के बाद ही इसको गंगा कहा जाता है। चलिए मैं आपको एक बार ये मैप के थ्रू भी समझा देता हूँ अच्छे से, ताकि आप कभी भूलें ना। तो सबसे पहले हमारी नदी आती है अलकनंदा और धौलीगंगा। जहाँ ये दोनों मिलती हैं वहाँ पर बनता है विष्णुप्रयाग। इसके बाद हमारी नदी आती है, ये हो जाती है फिर अलकनंदा। दोनों धौलीगंगा और अलकनंदा मिलने के बाद ये अलकनंदा हो जाती है, और अलकनंदा आती है नंदप्रयाग। नंदप्रयाग में नंदाकिनी रिवर और ऊपर से आ रही है अलकनंदा रिवर, दोनों मिलकर बनाती हैं नंदप्रयाग। इसके बाद में नीचे आते हैं और पिंडार गंगा के इसमें मिलती है और बनाती है रुद्रप्रयाग। इसके बाद में यहाँ से ये अलकनंदा ही बन जाती है। बाद में अलकनंदा यहाँ से चलकर पहुँचती है रुद्रप्रयाग, और ऊपर से आती है मंदाकिनी, दोनों मिलकर बनाती हैं रुद्रप्रयाग। फिर यहाँ से अलकनंदा निकलती है और पहुँचती है देवप्रयाग, और यहाँ से ऊपर से आती है भागीरथी, और देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलकर दोनों गंगा बना देती हैं, और यहाँ से गंगा बहनी शुरू हो जाती है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर। तो ये कुछ गंगा की सहायक नदियाँ दे रखी हैं जो मैंने आपके लिए कर दी हैं। सबसे पहले आप गंगा की बात कर लेते हैं। तो गंगा की सबसे पहली जो लेफ्ट हैंड की जो ट्रिब्यूटरी है जो वो है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ये सभी नदियाँ लेफ्ट हैंड से आकर गंगा में मिलती हैं। और राइट हैंड की इसकी ट्रिब्यूटरी हैं यमुना, सोन, दामोदर। दामोदर असल में हुगली में जाके मिलती है। तो हुगली जो है ये गंगा की एक कैनाल है जो पश्चिम बंगाल में इससे अलग हो जाती है। और यमुना की भी सहायक नदियाँ देख लेना, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये यमुना की सहायक नदियाँ हैं। तो गंगा की ये यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है। एक मतलब गंगा की सहायक नदियाँ दे रखी थी और उनको पश्चिम से पूरब की ओर लगाना था। तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे। पहले मिलती है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। और जो राइट हैंड की हैं उसमें सबसे पहले मिलती है यमुना, फिर सोन, फिर हुगली। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। तिस्ता एंड रिंगित आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। तिस्ता और रिंगित किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो तिस्ता और रिंगित सहायक नदियाँ हैं ब्रह्मपुत्रा की। ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदियाँ हैं तिस्ता और रिंगित। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्रा का उद्गम मानसरोवर झील के पास कैलाश श्रेणी के चुंबकयुंग ग्लेशियर से होता है। सहायक नदियाँ हैं दिहांग, लोहित, सियांग, बूढ़ी दिहांग, तिस्ता और धनश्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन इज़ द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है तो वो है गोदावरी। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। गोदावरी नदी 1465 किलोमीटर लंबी है। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसका बेसिन 3,16,812 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। इसका उद्गम महाराष्ट्र से होता है। यह महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से होकर बहती है। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। गंगा के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी गोदावरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी रिवर। कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी है? मंजीरा, इंद्रावती, वेनगंगा, सबरी, ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑल ऑफ दीज। यह सभी गोदावरी की सहायक नदियां हैं। गोदावरी की सहायक नदियां बाणगंगा, इंद्रावती, पद्मा, प्रवरा, मंजीरा, बैनगंगा, साबरी, नसरदी आदि गोदावरी की सहायक नदियां हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिवर इज लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। कौन सी नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो सबसे बड़ी सहायक नदी होने वाली है चिनाब।
चिनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिवर इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर। इनमें से कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। तो ऑप्शन में दे रखा है भीमा, घाटप्रभा, मालप्रभा, बैकुल। तो बैकुल नदी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। महाराष्ट्र में पश्चिम घाट की महाबलेश्वर श्रृंखला से निकलकर कृष्णा नदी 1400 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। यह नदी भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ तुंगभद्रा, कोयना, भीमा, घटप्रभा और मालप्रभा हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माजुली द्वीप इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। तो माजुली द्वीप जो कि असम में है वो किस रिवर पर बना हुआ है। तो वो बना हुआ है ब्रह्मपुत्रा पर, ब्रह्मपुत्रा नदी पर ही माजुली द्वीप स्थित है। चलिए माजुली द्वीप भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, यह असम में स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी पर। भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा भी ब्रह्मपुत्रा नदी पर ही स्थित है। विच रिवर एम्पटीज इनटू द पाक वे। कौन सी नदी अपना जल पाक जल संधि में गिराती है। तो पाक जल संधि जो भारत और श्रीलंका के बीच में तमिलनाडु के पास में जो पाक स्टेट है उसमें पड़ती है। तो उसमें अपना जल कौन सी नदी गिराती है। तो उसमें जल गिराने वाली है वैगई नदी तमिलनाडु में बहती है। यह अपना जल पाक जल संधि में गिराती है। चलिए तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल जनरल स्टडीज़ अकेडमी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे विदा लेते हैं और बाय।